अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अनीक नाजी साहब के एक चचा हैं अली अकबर अब्बास। वो एक ज़माने में पीटीवी के कंट्रोलर हुआ करते थे और हमारे साथ अच्छी याद अल्लाह थी, बुज़ुर्ग थे, सीनियर थे। बल्कि आईना अब्सार जब शुरू हुआ किताबी शक्ल में तो उसमें उन्होंने एक हौसला अफजाई का और अपनी साथ देने के वादे का ख़त भी दिया जो उस वक्त छपा भी था। बल्कि अपनी एक गज़ल भी इनायत की जो उस किताबी शक्ल की पब्लिकेशन में साथ छपी थी। तो उस ज़माने में जब ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में थीं और अंडर प्रोसेस थीं तो पाकिस्तान में अहमदिया लीडरशिप और ख़ास तौर पर जो वहाँ अवेलेबल थे नाज़िर आला और अमीर मुकामी के तौर पर उस वक्त साहिबजादा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब हुआ करते थे, मौजूदा इमाम जमात अहमदिया। तो उनके ऊपर उस वक्त और दीगर 4-5 अहमदियों के ऊपर इसी तरह झूठा केस बना के तो वो जेल में थे, झंग में। वो 10-15 दिन जिस तरह गुज़रे हैं, जब तक जितना दिन वो जेल में रहे हैं, उसकी कैफियत को अहमदी और आमद-उन-नास अहमदी, जिनके अभी अपने वीलॉग में उन्होंने बहुत ही हमदर्दी से ज़िक्र किया है, आम पिसा हुआ मज़दूर अहमदी, गरीब अहमदी, जिसके चंदे पे लीडरशिप मर्सिडीज़ों में घूम रही है। तो असल जो गुज़रती है या उस दर्द को और कर्ब को जो महसूस करने वाला है वो वही पिसा हुआ अहमदी, आम अहमदी, जिसकी कोई मुलाकात भी नाज़िर आला से मिलने, मतलब ये थोड़ी है कि सारा पाकिस्तान उठ के जाके मिलने चल पड़ता है। वो तो किसी काम से गए, मुलाकात हो गई, ना हुई, अमीर मुकामी है, एज ए अमीर मुकामी उनके कंधों पर तो सारी जमात का बोझ होता है, वो ज़रूर होता है, जो वहाँ पे लोग होते हैं जिनके वो अमीर बना के छोड़े गए होते हैं पीछे। लेकिन आम औरतें, बच्चे जो जिनके साथ हमदर्दी का इजहार अभी इस अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में अनीक नाजी साहब ने किया है, तो वो तो पर्सनली जा के नहीं मिल पाते, ये मुमकिन नहीं होता। तो जब वो जेल में थे तो उसमें कर्ब की कैफियत थी और सारा कुछ चल रहा था। तो उन दिनों मैं इनके चचा से मिला जाके कि आईजी जेल खाना जात मेजर ज़ियाउल हसन जो थे, वो मेरे इल्म में था कि वो इनके बैचमेट हैं, दोस्त हैं, अच्छा ताल्लुक़ है उनका। तो मैंने कहा जी कि वो मियाँ साहब यानी अमीर मुकामी नाज़िर आला उस वक्त जो जेल में थे, उनसे मुलाकात करने जाना है और नॉर्मल आम मुलाकात नहीं, प्रोटोकॉल अरेंज करके दें। और वजह उसकी ये है कि जेल खानों के तो आपने मुंह काले किए हुए होते हैं। पहली दफ़ा आपने रोशनी गिरफ़्तार करके जेल में रखी हुई है। तो खैर इस पे जब उनसे बात चली तो एग्जैक्टली उनका भी जब तरहम का, हमदर्दी का ये रंग था कि बहुत जुल्म हो रहा है और ये कब तक चलेगा और देखें ना आप। तो उस ज़माने में मैंने उनसे उनके दफ्तर में आमने सामने बैठे हुए ये कहा कि बात ये है कि जिस वक्त कौम में खुदा ताला की तरफ से एक उसूल और एक वैल्यू सिस्टम के क़याम के लिए खड़ी की जाती हैं, तो वो हालात वाकई बड़े अनफेवरेबल होते हैं। उनको फिर मैंने उस वक्त गुजारिश की कि जिस दिन हज़रत ईसा को सलीब दी गई है उस दिन साथ 2 चोरों को भी फांसी दी, वहीं उनको भी सज़ा दी गई थी। और रोमन एम्पायर का जो सरकारी मीडियम और सरकारी रिकॉर्ड है, तारीख़ी तौर पर वो उन चोरों का तो जिक्र करता है कि उस दिन उनको फांसी हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे नॉन बीइंग और नॉन एंटिटी और नाकाबिले ज़िक्र किस्म की उनकी हैसियत थी उस वक्त की रोमन एम्पायर और उस वक्त की जो अक्सरियत थी उनकी नज़र में, कि वो अपने तारीख़ी रिकॉर्ड में हज़रत ईसा की सलीब दिए जाने का रोमन एम्पायर का तारीख़ी रिकॉर्ड जिक्र नहीं करता। बाद में आपके सन की इब्तदा जो है वो ईसवी कैलेंडर से होनी थी, वो तो बहुत बाद की बातें हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट एंड बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट।
BC एंड AC AD के साथ आप लोगों ने बातें करनी थी। लेकिन जिस वक्त वो वाकया होने जा रहा था उस वक्त उन चोरों की तो कोई इतनी अहमियत थी कि उनकी फांसी का और उनकी सलीब का जिक्र कर दिया गया। हजरत ईसा का उस वक्त कोई जिक्र नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि ये हम आलमोस्ट उसी दौरानिए में से गुजर रहे हैं, और अगर आज मिर्ज़ा मसरूर अहमद को जेल में डालना और ऐसे ही ज़मानत एक चिन्होट का जज उसकी मनसूख कर दे अपने, जाहिर है आर्डर्स कहाँ से जाते हैं, सिलसिला क्या होता है, प्लीज़ किन को करना होता है, ये सारी अंधे तो नहीं है, नज़र आ रहा है कि कैसे होता है ये सारा कुछ। लेकिन और जो चोर हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, उनकी ट्रालियां भर भर के वो फाइलें जारी होती हैं उनकी। वो हर वक्त आपका मीडिया जो है वो उनके लिए वक्फ है। नहीं बात हो रही तो वो जो इस ज़माने में ईसवियत का और हज़रत ईसा की कैफियत का इस्तारा है, उनका आप किस तरह जिक्र करेंगे? रोमन एम्पायर ने तो उनका जिक्र, उनके तारीखी मौरखीन ने तो उनका जिक्र कोई नहीं किया हुआ। तो जनाब हम खैर उन्होंने मेजर ज़ियाउल हसन को उसी वक्त फ़ोन भी किया, मेरे बैठे हुए किया, और उन्होंने ये कहा कि और बताया उनको कि ये मेरे सामने बैठा नौजवान और ये इस तरह मिलना चाहते हैं और ये बात है। ये अल्लाह ताला का एक अलग फ़ज़ल है कि उन्होंने जब हमारे लिए पूरा अरेंज कर दिया और हम तैयार थे अगले दिन जाने के लिए, उसी दिन रात को 10-11 बजे तक ख़बर आ गई कि वो रिहा हो के वापस आ गए हैं, रब्वा पहुँच गए हैं। और उसके बाद फिर मैं मिलने भी गया, और वो एक अलग हिस्सा था, वो भी इस वक्त बताना ज़रूरी है, क्योंकि अनीक नाजी साहब के व्लॉग का ज़्यादा फोकस था आम अहमदी से हमदर्दी का। तो उस ज़माने में जिस वक्त रात को 10-11 बजे ये ख़बर मिली, तो मैंने अपने एक दोस्त को, जो उस वक्त एक स्टूडेंट थे, फ़ोन पे बताया कि वो नाज़र साहब वाला यानी मियाँ साहब रिहा हो के ख़बर मिली है कि रब्बा पहुँच गए हैं। जबकि हमने अगले दिन जाना था झंग जेल में उनसे वो सो कार्ड प्रोटोकॉल की अरेंज की हुई मुलाकात करने। तो उस बंदे ने मुझे यानी मेरे दोस्त ने, जो मुझसे भी 3-4 साल छोटा है, मुझे बड़ी नाम ले देता हूँ, डॉक्टर मकबूल, अब आजकल तो वो माशाल्लाह फिज़िकिस्ट हैं और वेल नोन फिज़िसिस्ट हैं दुनिया में। तो उस वक्त ही वॉज जस्ट ए स्टूडेंट ऑफ एमफिल। तो मुझे कहता है कि अच्छा जिना सुपर में इस वक्त गवर्नमेंट स्वीट्स शायद खुली होगी, लेट नाइट खुली रहती है, आप इस तरह करें कि फ़ौरन जाएं और जाके तो वहाँ से मिठाई ले आएँ और ख़ुद खाएं, अपने भाई और जो भी कोई पास है सबको खिलाएं। मैं कल मिलने आऊँगा और ये मिठाई मेरी तरफ से है, उसके पैसे मैं कल आके आपको दूँगा, लेकिन खा आप अभी लें मेरी तरफ से। और इतनी उसमें लहजे में वो इतना मतलब अर्नेस्ट किस्म का उनका वो था लहजा कि हम वाकई उसी वक्त गए, जाके मिठाई लाए, खाई और बैठे सेलिब्रेट किया जिस तरह कर सकते थे बैठे बैठे। और अगले दिन वो 10 बजे हमें सोए हुए उसने आके उठाया, वो कहते लो जी है तो पैसे मिठाई दे और माशाल्लाह और गले मिला और ये वो। और उस बंदे की उस वक्त तक अमीर मुकामी और नाज़िर आला से एक भी मुलाकात नहीं थी, लेकिन जो उसके अंदर कैफियत थी उसके जेल जाने की और उस वक्त की इस हालत की, मैं 2-3 दिन के बाद जाके मिला नाज़िर आला ऑफिस में जाके मौजूदा हज़रत साहब से। तो मैंने कहा जी मुझे तो आ गए हैं आप, तो मिलने तो आया ही हूँ, लेकिन साथ एक खुशी भी हुई आपके जेल जाने की। तो जैसा उस वक्त उनका अंदाज़ था मैंने आपका क्या बिगाड़ा था मैंने कहा जी आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आप हमारे अभी सिर्फ एक इंतज़ामी सरबराह थे, और आपके इंतज़ामी सरबराह की इस तरह ज़ालमाना गिरफ़्तारी के ऊपर जो कंसर्न का लेवल था, वो मेरा एक खुश्क और प्योर साइंसेस पढ़ने वाला दोस्त, उसके दिल में आपकी ये कैफियत पाई जा रही थी कि उसने ये कहा कि अभी जाएं और जाके मिठाई खाएं मेरी तरफ से। ही वॉज सो कंसर्न्ड। और अभी आप हमारे सिर्फ इंतज़ामी सरबराह थे। तो अगर आम, और उसकी मैंने कहा आपसे मुलाकात भी कोई नहीं है,
और वो बोलता वालता भी नहीं, चलो मुझे तो आप कह लें बतूनी है, बातें करता है, जज्बाती होगा। वो तो जज्बाती भी नहीं है, उसका तो प्योर साइंटिस्ट किस्म का है थॉट सिस्टम। अगर उसके और एक इंतज़ामी सरबराह के दरमियान बाहमी मोहब्बत और बाहमी कंसर्न का ये लेवल पाया जा रहा है, तो खिलाफत अहमदिया को अगली सदियों में कौन सा थ्रेट और कौन सा खौफ है? ये सोच के तो खिलाफत के ऊपर जो अल्लाह ताला, खिलाफत अहमदिया के ऊपर जो अल्लाह ताला ने इस तरह उसको सीनों में इनकलकेट करके जागुज़ी कर दिया हुआ है, तो उसका चूँकि एक टेस्ट या उसका सिंबल जो है वो आपकी गिरफ्तारी और आपकी रिहाई के ज़रिए सामने आया है, तो इस वजह से मैं कह रहा, मुझे खुशी हुई। तो उस पर जो उन्होंने उस वक्त जैसी भी शफ़क़त फरमाई, वो बहरहाल मेरा हिस्सा था। ये कहानी नाजी साहब को भी सुनाई है और आम अहमदी को भी सुनाई है। नाजी साहब को हमसे हमदर्दी है, अनीक नाजी साहब को। वो ये कहते हैं कि हमारे लाइफ टाइम में आप लोगों के हालात ठीक होते नज़र नहीं आते, और बीबीसी के सैरबिन प्रोग्राम के ऊपर बुनियाद रख के तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हालात बहुत बुरे आ गए हैं और वो वहाँ से बड़ी नकल मकानी हो गई है। और मैंने भी वो ज़ाहिर उस पर अलग से प्रोग्राम करूँगा कि वो सैरबिन ने जो बातें की हैं बीबीसी ने, ठीक है, उन्होंने अपनी हमदर्दी का और अपनी तरफ से वो चीज़ों को रिकग्नाइज़ करने का इजहार किया है। और मुनीज़े जहांगीर जो हैं वो भी जैसे जैसे उसमें अपना कंसर्न शो कर रही हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बहुत मेहरबानी उनकी, उनको करना चाहिए था। लेकिन तेरी दास्तां कोई और है, मेरा वाक़या कोई और है। अगर सैरबिन वाले हमारी कैफियत को समझ चुके होते, या पाकिस्तानी मीडिया समझ गया होता, या इवन अनीक नाजी की हमदर्दी के ऊपर हम इन्हिसार करके अपना आइंदा फ्यूचर डिसाइड कर सकते, तो हम ज़रूर करते। क्योंकि वो तो अपने उसमें वीलॉग में कह रहे हैं कि तुसी याद करो यार, बुल्ले शाह कहता है बुल्लिया तेनू भुलिया आखन तू आहो आहो आख। अहमदियो आपको काफिर कहते हैं तो आप आगे से बढ़ बढ़ के कहें हम काफिर हैं। सवाल ये है कि हमारी दफ़ा तो दंदल पड़नी है सारों को, हमारे हमदर्दों को भी और हमारे मुखालफिन को भी। जिस दिन मक्के में यह कहा गया था कि साबी साबी, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आगे से क्यों नहीं फरमाया कि तुहानू साबी साबी कहन तो तुसी आहो आहो आख। उस वक्त उनको आगे से साबी का उन्होंने नहीं तस्लीम किया, इसलिए आज आप मुसलमान के तौर पर जाने जाते हैं। हमारा नाम जिस तरह अव्वलीन ज़माने में उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों का नाम खुदा ने मुसलमान रखा था, और उन्होंने अपने इस नाम के लिए कुर्बानी दी, वो साबी हो गए, मुदगम नहीं हो गए। उन्होंने वहां से ह्यूमन राइट्स और अपने पॉलिटिकल राइट्स और आईनी राइट्स मक्के में कौन से एंजॉय कर लिए थे बैठ के। कितनी बड़ी हिजरत हुई थी उस वक्त। आज आप हमें राइट्स की पट्टियां पढ़ाने लगे हैं कि जनाब आप वहां पर काफिर तस्लीम कर लें अपने आप को, और आपको वो सारे मौलवी खुश हो जाएगा। उतबा शैबा को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों ने खुश नहीं किया था, तो हम इस वक्त के ताहिर अशरफी को किस चक्कर में खुश करें? हमें आज के मौलवी की कौन सी थ्रेट है? और किसने आपको बताया है कि हमारी मौत जिंदगी और हमारी जान और हमारे अमवाल वो हम पाकिस्तान के मुल्ला के मनहूने मन्नत है? किसने बताया है आपको? कौन सा अहमदी ये समझता है कि हमारी जान और माल जो है वो इनके हाथ में है? 130 साल में 300 आदमियों से ज्यादा हमारी शहादतें नहीं हुई, जानी नुकसान, और उसके बदले में 210 ममालिक में हम बैठे हुए आपकी आंखें चुभाते हैं जहां आप हमें देखते हैं। और पाकिस्तान जहां के आप हमें जिस पे आपको तरस आ रहा है हमारे ऊपर, जिसके पाकिस्तान के अहमदियों को जो आप नसीहत कर रहे हैं कि लंदन वाली लीडरशिप और खिलाफत अहमदिया को कहें आप अहमदी रहें और हम काफिर हो जाते हैं सारे के सारे। इतने अपॉर्चुनिस्ट अगर होते अहमदी तो यहां तक बात नहीं पहुंचनी थी। जिस दिन इंडिया से लुटपिट के सारे आ गए हैं, आप और हम इकट्ठे ही आए थे इंडिया से, आपको पूरा पाकिस्तान मिला था,
उस पाकिस्तान के अंदर कुछ हिस्सा थोड़ा सा ज़मीन खरीद के हमने चंद झुग्गियाँ और टेंट लगा के जो शहर आबाद किया था, आज उस शहर में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप नहीं, आपका मुल्ला, आपकी ब्यूरोक्रेसी, 10-15 के करीब ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मेरे साथ जाती तौर पर गए और उन्होंने कहा कि इस तरह का तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को जो है वो ये सहूलतें और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। किसने बना के दिया? आपने बना के देना था हमें। ये उसी लीडरशिप के मरहून मिन्नत है ये सारा कुछ। आपको ये हिस्सा नजर आता है कि जी मतलब 4 दफा आपको अपने व्लॉग में कहना पड़ा जी मर्सिडीजों पे घूमते हैं। सवाल यह है कि यह हिस्सा तो हमने बहुत दफा सुना हुआ है। खलीफा वक्त इस जगह आके मर्सिडीजों में नहीं घूम रहे। पाकिस्तान में वो मर्सिडीज हम बचपन में हाथ हिलाया करते थे उस काली मर्सिडीज को, बाद में बिकने का बड़ा अफसोस हुआ कि वो क्यों बेच दी। वो तो हमारी यादगार थी, वो हमारा बचपन का रोमांस था। तो मर्सिडीज तो वहां पे भी खलीफा के पास होती थी। और उस जमाने में भुट्टो को ये फील होता था कि इमाम जमात अहमदिया का कॉन्वॉय जब लोकली पाकिस्तान में ट्रेवल करता है तो नॉट लेस देन ए प्रेसिडेंट, उनका प्रोटोकॉल इसी तरह ही होता है। तो वो तो हम रखते हैं और खुद रखते हैं, क्योंकि हम ये दूसरी दफा ये हिमाकत कैसे करें। जो पहले जमाने में गलती हुई है वो अब इस जमाने में दोहराई नहीं जाएगी। वहां चोई शुजात के अजीज़ों में से उन्होंने एक दफ़ा बहस करते करते मिर्ज़ा फरीद अहमद साहब से कहते हैं, वो देखो जी उत्थे तुहाडे खुलफा आगे पीछे फिर रहे होंगे ने उनके बॉडीगार्ड। तो पहले खुलफाए राशिदीन जो थे वो खुदा के खलीफा थे, कभी उन्होंने इस तरह कोई इंतज़ाम उनके तो नहीं होते थे इस तरह के प्रोटोकॉल, तो वो सच्चे खुलफा थे। तो मियाँ साहब ने कहा हाँ, इसलिए 4 में से 3 शहीद हुए और जो एक नहीं हुए वो भी कुरान शरीफ के उस वादे की छतरी के नीचे थे कि इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हम दोनों की हिफाजत में का वादा था उनमें। वरना ये खिलाफत के लिए ये बेएहतियाती उस ज़माने में सरजद हुई। अब अगर दूसरी दफ़ा अल्लाह ताला ने इनाम दिया है तो खलीफा शहीद उस तरह से नहीं होगा कि मुसलमान और मोमिनीन और आम अहमदी वो जमात बैठी रहे और हम जी बड़े हम दरवेश हैं तो हम बड़े सादा हैं। हमें अल्लाह ताला ने जिस ज़माने में पैदा किया है उस ज़माने का शऊर और उस ज़माने से लगा खाने वाला मैचिंग शऊर अल्लाह ताला ने अता किया है। और वो मिर्ज़ा साहब बानी जमात अहमदिया और उनकी तालीमात और उनकी शख्सियत के तसलसल खिलाफत अहमदिया की सूरत में हमें मौजूद है। और जब वो मौजूद है, आइए आपको मैं आम अहमदी जिसका आप कहते हैं ना कि उनके चंदों पर और उनके हेड काउंटिंग करके तो यूरोपियन पार्लियामेंट में वो बैठते हैं। अमेरिका में एक ऐसा नौजवान जिसने सारी उम्र लाहौर में यूनिवर्सिटी लेवल तक वहाँ से पढ़ा और फिर वो आईटी में आके उसने अपना नाम बनाया, अपने आप को सेट किया और ख़ुद भी मर्सिडीज़ों ही में घूमता है। उसका जो थिंकिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स खिलाफत है वो क्या है कि कोई बात हुई तो मैंने हज़रत साहब के रेफरेंस से मैंने उसको कहा नहीं, लेकिन मैंने कहा बात यह है कि अगर अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनकी शख्सियत का जो वक़ार और उसका जो महबतुल अनवार हालत है वो मौजूद रहे तो हमें क्या खौफ है। और मैंने उसको एक मिसरे की सूरत में ये कहा कि रहे वो शोख कि जो बज़्म जहां की रौनक है, हमारा क्या है अगर हम रहे ना रहे। तो वो अमेरिका में बहुत अच्छी तरह सेटल्ड, बहुत अच्छी तरह फर्स्ट क्लास और फर्स्ट लेवल रेट किस्म की जो लाइफस्टाइल को एंजॉय करने वाला है, वो कहता है ज़रा मुझे लिख के तो भेज दें। और उसकी जहन और कैफियत में फौरी तौर पर उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि रहे वो शौक़ के जो बज़्म जहां की रौनक है, हमारा क्या है अगर हम रहे ना रहे। हम जिस तरह आप हमें कह रहे हैं कि अब वो टाइम वापस नहीं आ सकता, बहुत देर हो चुकी। नाजी साहब अब वाकई बहुत देर हो चुकी है।
अब खिलाफत अहमदिया आमतुन्नास और आम अहमदी के सीनों में वो कैफियत और वो सतह इख्तियार कर चुकी है कि हमारी खिलाफत राबिया ये पेशगोई करके फौत हुई कि अब जमात और खिलाफत अपनी बलूगत की उम्र को पहुंच चुके हैं। लिहाजा अब आप खुदा के लिए हमारी इस तरह की हमदर्दी ना करें, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने तो सिर्फ हमें जिंदा रहने के हकूक, पाकिस्तान की असेंबली तो हमें सीटें दे रही थी ये कहने पे कि आप, और अब भी दे रही है, नेशनल असेंबली भी और प्रोविंशियल असेंबली भी, कि आप अपने आप को नॉन मुस्लिम और मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक काट दें, अपने आप को मुसलमान ना समझे, तो ये असेंबली में आके बैठे जनाब आप। तो वो मान ली हमने। आज आप इस बात पे कहानी शुरू कर रहे हैं कि जी वो कुरान शरीफ पढ़ेंगे बच्चा तो वो मारा जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा तो मारा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। वो खुदा के बंदो, हमें कुछ नहीं होता। हम आप लोगों को दिन ब दिन आपकी दीवारें गिरते हुए देख रहे हैं और इंतहाई कर्ब के साथ और इंतहाई दुख के साथ आप लोगों को बताते हैं कि आप जितना जितना इसमें तरक्की करते जा रहे हैं, आपकी सर्वाइवल के अपने इम्कानात खत्म होते जा। आपने खुद अपने वीलॉग में कहा कि पाकिस्तान में वो डिसेंसी सर्वाइव ही नहीं कर रही, वो ह्यूमन कॉन्शियस जो है वो अवेलेबल ही नहीं है जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं। और आप बेहतर है कि सरेंडर कर दें और अक्सरियत के जो जहनीत है उसके लेवल पे उतर के अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करके फिर क्या लें, फिर आप आईनी हकूक लें। और साथ ही आपने कहा कि आईनी हकूक तो आपके वज़ीर आज़म को नहीं मिले, यानी साबका वज़ीर आज़म को, यानी नवाज शरीफ को। तो जिसके पास आपने इतना कुछ बता दिया उसको वो नहीं मिला, तो ज़मीर का सौदा करने के बाद अगर आपका नवाज शरीफ नहीं बचा, तो अगर आप दुनियादारी की बात ही कर लें तो हम क्या सनद लें? आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं भाई? आप हमें कह रहे हैं आप लोगों में ज़हीन लोग भी हैं, तो ज़हीन लोगों ने यहां तक अगर अल्लाह ताला ने ज़हानत दी हुई है तो हमें नज़र भी तो आ रहा है ना कि आप खुद कहां जा रहे हैं। यानी जो कश्ती जो है उसके डूबने के इम्कानात ज़्यादा हैं, उससे हम एटिकेट सीखें कि हम कैसे सतह आपके ऊपर रहेंगे। मैंने जनाब के प्रोग्राम और आपके वीलॉग की पूरी तफसील सामने रखी हुई है। मेरी कोशिश तो थी कि मैं साथ साथ उसके हिस्से सुनवा के उस पर बात करूं। जिस तरह आपको हमसे कोई बुग़्ज़ नहीं है ना, इस तरह हमें भी आपसे कोई बुग़्ज़ नहीं है। लेकिन वही गुजारिश है कि तेरी दास्तां कोई और है, मेरा वाक़या कोई और है। पाकिस्तान इन आइन साजियों और इन जालमाना किस्म के फैसलों के नतीजे में हर रोज़ कमिटी ऑफ नेशंस में डाउन हिल उसमें प्रोसेस में पड़ चुका और नीचे की तरफ जा रहा है। क्या आपकी इकॉनमी, क्या आपकी पॉलिटिकल सिस्टम, क्या आपका सोशल जस्टिस सिस्टम, क्या आपका अदल, क्या आपकी सिक्योरिटी, क्या आपकी नज़रियाती सरहदें। और हम जिनको आप बेवकूफ़ नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टफ ऑफ सोसाइटी समझ रहे हैं, और बड़े क्या वो उस पर मैंने जाते जाते सिर्फ वो सैरबीन का बड़ा शौक़ है। सैरबीन के हवाले से इतना बता दूं, जो BBC ने बात की थी कि जी वो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि 1,70,000 हैं। तो जहाँ हिजरत करके आए हैं वहाँ जर्मनी में भी 60-70 हज़ार पाए जाते हैं, अमेरिका अपना UK में भी इतने हैं, अमेरिका कनाडा में भी आपको जिधर जाए नज़र आ जाते हैं। अजीब बात है कि वो जो 20% हिजरत हुई है वो तादाद पाकिस्तान से बाहर इन 3 मुल्कों में ही पाकिस्तान से ज़्यादा हो जाती है, जबकि साथ आप ये भी बता रहे हैं कि रफ़ा की आबादी 70,000 है। ये आप अपने अदाद-ओ-शुमार अपने पास रखें। जमात अहमदिया को अल्लाह ताला की ज़ात लेके चल रही है। अगर खुदा ताला हमारा वाली और हमारा मौला और हमारा वारिस नहीं है तो हमसे बड़ा गलती खोरदा बेवकूफ़ दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर ऐसे बेवकूफ़ों को जो 130 साल से इस हिमाकत से बाहर ही नहीं आए, वो कल दे मर्दे आज मरण।
लेकिन अगर खुदा ताला हमारे पीछे है, और जो कि यकीनन हमारे पीछे सिर्फ खुदा ही है और कुछ नहीं है, आप जैसी जो हमारी हमदर्दियां हैं, ना उनके ऊपर हमारा तकिया था ना आइंदा होगा। वो बानिया जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ख़िलाफ़ जब केसेस होते थे तो एक दफ़ा वकीलों ने कहा ये थोड़ा सा बेज़रर झूठ बोल दें वरना इसके बगैर बच नहीं सकेंगे। तो हुजूर ने बड़े ही जलाल से फरमाया कि वकील साहब को, कि फरमाया तो आपको किसने कहा है कि मेरा भरोसा आपकी वकालत के ऊपर है? इसी तरह से आपको किसने कहा कि आपकी हमदर्दियों के ऊपर हम सर्वाइव कर रहे हैं? वो तो आपको अगर साफ लफ्जों में सुनना चाहते हैं तो आपकी सोसाइटी का बेड़ा ही इस जुल्म की वजह से गर्क हुआ है कि जो आप अहमदियों के साथ कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा कि आपने किया क्या और आपकी खुदा ताला की तकदीर आपके मुआशरत के साथ और आपकी सोसाइटी के साथ कर क्या रही है। आप हमें बता रहे हैं, आप खुद जब तक उसमें से वापस नहीं आते आप बचते नजर नहीं आते। हमारा ख्याल छोड़ दें, आप बचते नजर नहीं आते और हम अपने आप को मरते हुए नहीं देख रहे। वक्त बताएगा हमारी लाइफ टाइम में, आप किस लाइफ टाइम की बात करते हैं। हमने जो झुग्गियों और टेंटों से रब्बा शुरू किया था, हम वहां से निकल के अब देख रहे हैं अब दुनिया के किस मुल्क में आपको किस हैसियत में अहमदी दरकार हो तो आपको नजर नहीं आता। वो उसी लीडरशिप की बरकत है जिसकी मर्सिडीजें आपको अच्छी नहीं लग रही और जिनको आप 5 स्टार लाइफस्टाइल कहते हैं। हमें जाती तौर पर पता है उनके 5 स्टार लाइफस्टाइल का। बाकी बातें तो आप बाद में करते रहिएगा। बड़े मुहक्किकीन आपके बैठे हुए हैं, 5 हमारे खुलफा गुजर गए हैं और 5वीं चल रही है इस वक्त खिलाफत। जो पिछले 4 खुलफा हैं उनकी 5 स्टार लाइफस्टाइल ने उनकी औलाद के लिए उस तरह का क्या छोड़ा जो आपकी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान से बाहर लेके बैठी हुई है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको कुछ सोचना चाहिए। आप ठीक है, आप अपना अपना तड़ा कुटें, लेकिन ऐसे नहीं है कि अब आप जिसका जो मुंह आए वो कह दे कि यूरोपियन यूनियन में फलां हो गया तो मर्सिडीज है। मर्सिडीजें आपको क्या तकलीफ दे रही हैं? बहरहाल जारी रखें। अभी मैंने वो आपका वो प्रोग्राम भी और उसके अलावा भी सारे जहां जहां बात होगी हम तो बात करेंगे और हमें सनद और इंस्पिरेशन बुल्ले शाह से नहीं लेनी। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और इस ज़माने में बानिया जमात अहमदिया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात के अंदर से अपने लिए अपना फ्यूचर कुशीद कर रहे हैं और हम वहीं से वो इंस्पिरेशन लेते रहेंगे। उसके बाद 130 साल ने तो हमें दुनिया में आगे बढ़ते हुए अपने आप को दिखाया है और आप सारा दिन सर पीटते हैं कि आप बहसीयत कौम कहां से शुरू हुए थे और किधर तक पहुंच गए हैं। इसलिए बेहतर है कि आप पाकिस्तान को कम से कम बांग्लादेश जितना बना लें, फिर हमें मशवरा दें तो हम आपकी बात संजीदगी से सुन लेंगे। अभी आपकी बात जो है ना वो दरखोरे इत्मीनान नहीं है। तो आप नवाज शरीफ की वकालत करते हैं, वो करते रहें, वो काम अच्छा है वो करें, लेकिन इमाम जमात अहमदिया के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सूडो हमदर्दी से, वो अहमदी और वो पता नहीं, वो हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई उन अहमदियों से, आपकी होती होगी। और जिनको खलीफा वक्त की और लीडरशिप की मर्सिडीज़ें बहुत बुरी लग रही हैं, तो अल्लाह ही बेहतर जाने वो खुद किस ज़हनी सतह पे क्या देख रहे हैं और ये मर्सिडीज़ें क्या चीज़ होती हैं। अल्लाह भला करे और बेहतर करे। तमहीदी तौर पर जो मैंने आपसे सुना वो आपसे गुजारिश कर दी कि जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है तो मुनीज़ जहांगीर का ही आपने हवाला दिया है, तो वो तो हमारी लीडरशिप को और हमें ये कहे बगैर ही बात कर गई थी उस BBC के प्रोग्राम में। लिहाजा मशवरा वो दें जो आपकी अपनी शख्सियत को नीचे ना ले जाए, क्योंकि जब आप बोलने पे आते हैं तो आप असल में बता देते हैं कि आप ख़ुद कहाँ खड़े हैं। बाकी ये अहमदिया लीडरशिप जो है
ये ना एक दिन का किस्सा है और ना एक आध दानिश्वर की गुफ्तगू पे अटकी हुई है। ये अल्लाह ताला का है सिस्टम, और अल्लाह ताला को बहरहाल इस वक्त सोसाइटी नहीं जानती। अगर जानती होती तो या उससे डर जाती या उससे खैर तलब करती। ये दो काम तो हमें होते हुए वहाँ दिखाई नहीं दे रहे। हम उससे डरते भी हैं और उससे खैर भी तलब करते हैं। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे और ये सिलसिला आपको इसी तरह पनपता हुआ दिखाई देता रहेगा। आप हमारी फ़िक्र ना करें, अपने उन अब साफ़ लफ्ज़ों में अपने काम से काम रखें। ये इतनी लटकी हुई और अटकी हुई हालत नहीं है, ये कुछ और है। इसको समझने के लिए उन कुर्बानियों में से ख़ुद गुज़रना पड़ता है। जब गुज़रेंगे तो पता चल जाएगा।